in this video, we are going to work on this Royal Enfield Classic. So ये बाइक जो है काफ़ी पुरानी बाइक है, अराउंड 10 साल के ऊपर ये बाइक को हुए हैं, बट इट हैज़ नॉट रन मच. इट हैज़ रन हार्डली 20-24,000 किलोमीटर्स एज पर दी ओडो. स्पीडोमीटर तो चालू है, हालांकि अभी भी बंद हुआ है, बट रिसेंटली बंद हो गया, तो उसको हम लोग चालू कर देंगे उसको. तो उसको स्पीडोमीटर जो चालू तो स्पीडोमीटर जो है वो चालू करेंगे. केबल वगैरह इसका टूटा है शायद से. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये बाइक में काफ़ी सारा काम होने वाला है. सो इस बाइक का हम लोग पार्शल रिस्टोरेशन करने वाला है. इसमें कंप्लीट रिस्टोरेशन ये बाइक का नहीं होने वाला है. तो पार्शल रिस्टोरेशन में भी क्या क्या छूटने वाला है वो आप पहले जान लीजिए. तो पार्शल रिस्टोरेशन में इंजन इंजन का केसिंग जो है, सेंटर वाला जो केसिंग आता है, तो वो सेंटर वाला जो केसिंग है दैट विल रिमेन एज इट इज़. ब्लॉक जो है, ब्लॉक के ऊपर थर्मल पेंट यूज़ होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट उसके ऊपर जो हेड है, तो हेड भी एज इट इज़ रहने वाला है. चैसी जो है बाइक की वो भी एज इट इज़ रहेगी. जहाँ जहाँ उसको रस्टिंग हुआ या फिर पेंट डैमेज हुआ है, वहाँ पे हम लोग वी आर यूजिंग द वो स्प्रे पेंट्स टू उसको टचअप करने वाले हैं. उसके बाद जो स्विंग आर्म है इसका, स्विंग आर्म भी एज इट इज़ रहने वाला है. वी आर नॉट गोइंग टू डिसमेंटल द स्विंग आर्म एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पेंट होने वाला है इस बाइक में, वो है आपका हेडलाइट का असेंबली. हेडलाइट तो निकलेगा, हेडलाइट निकलेगा, लॉक सेट निकलेगा, ये मीटर जो है स्पीडोमीटर असेंबली वो निकलेगी. तो बचता है हमारा हेडलाइट का कवर, या फिर क्या हेडलाइट का असेंबली बोलते हैं इसको. बाद में जो फोर के जो आउटर पाइप्स है वो, फ्यूल टैंक, दोनों बॉक्स, फ्रंट एंड रियर मडगार्ड, बैटरी का बॉक्स का जो कवर है वो, और ये साइड में जो थ्रॉटल बॉडी के बाहर एक पैनल बैठता है वो. तो ये चीज़ें जाएंगी पेंटिंग के लिए. अभी तक स्पोक जहाँ बैठता है हब में, तो वो हब पेंट करना है या उसको पाउडर कोटिंग करना है इज़ नॉट येट डिसाइडेड. वी विल डिसाइड बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ दी पाउडर कोटिंग वाला बंदा. उससे बात करके कितना दिन में वो देने वाला है, वो सब चीज़ पे चर्चा करके वो चीज़ डिसाइड होगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंजन में जैसे कि हेड के ऊपर दो कैप्स आती है, तो उसको प्लेटिंग हो जाएगा. और साइड की जो जो मैग्नेट कवर और क्लच कवर जो है, तो उसको हम लोग बफिंग करेंगे. ये होने के बाद जो भी गाड़ी में नट बोल्ट्स लगे हुए हैं, तो वो सारे के सारे नट बोल्ट्स निकाल के उसको प्लेटिंग के लिए, या फिर निकल निकल क्रोम के लिए, या फिर उसको जिंक कोटिंग के लिए दिया जाएगा. और उसके बाद ये बाइक पूरी की पूरी असेंबल होगी एंड द रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग वन. तो देखते रहिए ये वीडियो. और आपको अगर कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी कमेंट्स है, तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. वी विल गेट बैक टू यू ऑन दैट. चलिए वीडियो शुरू करते हैं. अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये वीडियो मैंने इसलिए शूट किया है बिकॉज जो कलर इस बाइक के लिए हमने चूज़ किया है, शायद आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा रहेगा दैट वी हैव रीपेंटेड या फिर रिस्टोर्ड वन होंडा CBR. कुछ चार छः महीने पहले हमने वो वीडियो अपलोड किया हुआ है. आप वो भी देख सकते हैं. तो उसके लिए जो हमने जो पेंट यूज़ किया था, that was a pearl metallic black. So the same shade we are using it for this bike as well. And these are the different very good quality paints. जोतून कंपनी के जो पेंट्स आते हैं वो है. तो जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टिंटर्स दैट वी आर एडिंग टू गेट द शेड दैट वी वांटेड. एंड ये भी थोड़ा सा मैं बोलूँगा तो ये सिस्टमेटिकली ही काम करना पड़ता है, बिकॉज कुछ भी मिलीग्राम में ही ये मेजर होते हैं टिंटर्स. तो अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, गलतियाँ होती है, तो पूरी पूरी कलर का शेड का पूरा
लुक ही चेंज हो जाता है, फिर हो सकता है। तो अभी ये सारे टिंटर्स ऐड हो गए हैं, तो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ इसका जो शेड का जो फिनिशिंग है, या फिर कैसे आएगा मेटल के ऊपर। अच्छे से मिक्स करके लेना पड़ता है इसे। एंड इसको भी मैं धूप में ले जाके, बिकॉज धूप में या फिर मोबाइल के फ्लैश में आपको अंदाज़ा आ जाएगा। सो ये ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कुछ अलग शेड है या ऐसा कुछ है। इट्स कॉमनली यूज शेड। द ओनली थिंग इज इसको अच्छे से बनाना, मतलब बनाना चाहिए, मतलब पर्सन शुड नो हाउ टू मेक दिस शेड। अभी आप देख रहे हैं सामने बुलेट का बहुत सारी चीज़ें हमने, स्पेशली पीछे का मडगार्ड, दोनों बॉक्सेस यहाँ पे हमने रख दिए हैं। लेग गार्ड, जो भी पेंटिंग का सामान है उसको अभी सेग्रीगेट किया जाएगा। एंड उसके बाद दो डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स हैं हमारे, उनके पास ये सारा सामान जो है वो डिलीवर हो जाएगा। अभी आप देखोगे तो अभी सिर्फ शैसी, पीछे का टायर, इंजन, यही हमने बाइक पे रखा है। रेस्ट एवरीथिंग वी हैव टेकन ऑफ फ्रॉम द बाइक। एंड उसको अभी सेग्रीगेट करना हमने चालू किया है। तो यूजुअली होता है ऐसा कि एक बॉक्स बनता है जिसमें पेंटिंग के पार्ट्स सेग्रीगेट होते हैं, एंड एक बॉक्स में जैसे कि कास्टिंग, एल्यूमिनियम एलॉय, साइलेंसर, या फिर व्हील का जो हब है, या फिर प्लेटिंग के जो सामान है नट बोल्ट से, उसको सेपरेट किया जाता है। तो प्लेटिंग का जो भी सामान है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो हमने उसको सेग्रीगेट किया है, या फिर हम उसको एंट्री करके ले रहे हैं एट जहाँ पे प्लेटिंग के लिए इसको सबमिट किया जाता है। ये भाई साहब तो अपने ही धुन में है, लगे पड़े हैं। बफिंग हो रहा है साइलेंसर का, और ये जो फोर्क के जो बॉटम्स है तो उसको बफिंग किया हुआ है। आते हैं हमारे पार्ट्स की तरफ। ये सारे हमारे बाइक्स के पार्ट्स हैं जो हम अभी सबमिट करेंगे यहाँ पे। एक बार क्रॉस चेक हो गया, क्रॉस चेक होने के बाद सबका एंट्री किया जाता है, क्या क्या हम दे रहे हैं उस चीज़ का। प्लेटिंग होने के बाद पिंपरी में हमारे पुराने वेंडर है जहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाया, बिकॉज आई वाज आल्सो स्लाइटली ऑक्यूपाइड विद लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो उनके पास हम लोग जो रिम एंड स्पोक्स है उसको असेंबल करने के लिए देते हैं। ही इज़ दी ओल्ड गाय एंड डूइंग इट फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स। प्लेटिंग होने के बाद ये सारे बोल्ट्स प्लेटिंग होके आ गए हैं। 15 दिन तो कम से कम लगे इस पूरे प्लेटिंग एंड बफिंग के काम में। साइलेंसर भी आ गया है। एंड कुछ कुछ पार्ट्स पेंटिंग होके भी आ गए हैं। फॉर एग्जांपल हेडलाइट जो है, सामने वाला हेडलाइट का असेंबली जो है, जहाँ बैठती है। ये हमारे रिम्स है दोनों, जो पिंपरी में हमने दिए थे असेंबली करने के लिए। एंड ये वो शॉप है जहाँ पे हमने पेंटिंग होने के बाद स्टिकर एप्लीकेशन के लिए फ्यूल टैंक, दोनों आगे पीछे का मडगार्ड एंड टूल बॉक्स, ये जाके हमने सबमिट किए थे। तो जैसे कि आपने देखा, ऑलमोस्ट इसका काम अभी लास्ट स्टेज पे आ चुका है। हम लोग को वी हैव रिसीव ऑल द पार्ट्स जो हमने पेंटिंग के लिए दिए थे, वो सारे पार्ट्स आ गए हैं। प्लस जो प्लेटिंग के लिए हमने पार्ट्स दिए थे वो भी आ गए, बफिंग के लिए दिए थे वो भी आ गए।
एंड इसमें और एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या फिर थोड़ा सा मैं आपको बोलूँ कि चैलेंजिंग टास्क इसमें ये था पर्टिकुलर ये मॉडल में, बिकॉज कस्टमर को ये स्टिकर्स चाहिए थे, मतलब ही वांटेड द सेम ओरिजिनल लुक ऑफ द बाइक। तो इसलिए हमें स्टिकर प्रोक्योरमेंट में ही काफ़ी टाइम गया। अब होता ऐसा है दैट यूजुअली ये सब बाइक्स में स्टिकर जो लगते हैं वो लैकर एप्लीकेशन के बाद लगते हैं। आप कोई भी अगर क्लासिक देखोगे तो वो क्लासिक के जो बेसिकली ये स्टिकर्स जो लगे हुए हैं टैंक स्टिकर्स, तो कैसा है, मेटल का टैंक है, उसके ऊपर प्राइमर है, प्राइमर के बाद बेस कोट है, बेस कोट के बाद लैकर है, एंड लैकर के ऊपर फिर ये स्टिकर जो है वो स्टिकर लगते हैं। बट क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाइक आप धूप में खड़ी करते हो, खड़ी रखते हो, या फिर देर आर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से ये स्टिकर जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डल पड़ते हैं, और कभी कभी निकलते भी है, यहाँ से चिपिंग भी होता है स्टिकर्स का। तो ये नहीं होने के लिए हम लोग इस बार ये स्टिकर्स लैकर के अंदर हमने इनको रखा है। तो हुआ ऐसा है कि बेस कोट के पहले प्राइमर एप्लीकेशन हो गया, प्राइमर एप्लीकेशन के बाद बेस कोट हो गया। जो कलर हमने इस बार इस बाइक के ऊपर सिलेक्ट किया है वो पर्ल ब्लैक है। आपको मैं धूप में इसके फाइनल शॉट्स दिखाऊंगा तो आपको जजमेंट आ जाएगी। तो पर्ल पर्ल कोड आता है, बेस कोट के बाद जो आता है पर्ल कोड आता है, पर्ल कोड के बाद एक नॉर्मल लेयर ऑफ लैकर एप्लीकेशन हो जाता है इसके ऊपर। उसके बाद टैंक, ये बॉक्स, दो बॉक्स, दोनों मडगार्ड, बिकॉज मडगार्ड के ऊपर भी स्टिकर है। तो ये सारे पार्ट्स लेके हम एक बंदा है नानापेट में, सॉरी पुणे कैंप में, तो वहाँ पे जाके ये सबमिट करते हैं ये पार्ट्स अलॉन्ग विद द स्टिकर्स। ही टेक्स हिज ओन स्वीट टाइम एज पर द वर्कलोड, उसके बाद जितना है उस हिसाब से फिर वो स्टिकर एप्लीकेशन करता है। स्टिकर एप्लीकेशन के बाद हम वापस जाके वो पार्ट्स हमको कलेक्ट करने हैं, और फिर वो कलेक्ट करके वी अगेन सेंड देम टू द पेंटर, जो हमारा पेंटर है जिसके पास से हमने बाकी के सारे पार्ट्स पेंट करके लिए उसके पास। फिर उसके बाद एट द एंड उसके ऊपर जो है फाइनल कोट, मतलब फाइनल लैकर एप्लीकेशन, एंड देन सैंडिंग, रबिंग एंड पॉलिशिंग पार्ट, ये सब हो जाता है। सो जो आप देख रहे हैं ये फिनिश प्रोडक्ट है। इसके ऊपर सिर्फ एक सिरेमिक कोट आ जाएगा, आज शाम को हम लोग उसको कर देंगे, एंड फिर हमारी बाइक जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो जाएगी। मैं आपको इसका मडगार्ड भी दिखा देता हूँ। मडगार्ड हमने ओपन किया नहीं, ये पीछे वाला, वो टूल बॉक्स भी ले, शामू टूल बॉक्स ले, वो टूल बॉक्स ले, उस साइड का बॉक्स। तो ये जो पार्ट्स हैं हमें, दे आर नीट एंड क्लीन, एंड वो पैकिंग भी उसका कुछ इस तरह से होता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसके ऊपर स्क्रैच नहीं आए। ये सब चीज़ जो है ये हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो ये ना हमारा मडगार्ड पीछे वाला, रॉयल रॉयल एनफील्ड का बैच भी आता है ओरिजिनल स्टिकर में, और क्योंकि इसके ऊपर लैकर है तो ये जो स्टिकर है बड़ा वाला, ये कभी निकलने का या फिर चिपिंग होने का कोई चांस नहीं। ये कुछ इस तरह से बैठेगा यहाँ पे। इसका लुक तो और, हाँ शामू, जबरदस्त होने वाला है। ये है इसका लेफ्ट साइड का बॉक्स, ये बाजू लगेगा सेम, लैकर हमने ऊपर से अप्लाई किया हुआ है। ये लाइन जो है आपको दिख रही है तो ये भी स्टिकर ही है। ये स्टिकर एप्लीकेशन होने के बाद ही उसके ऊपर लैकर अप्लाई हो गया है। आपको अभी थोड़ा सा मैं क्लोज भी दिखा देता हूँ, इसको साइड पे रख दे। अभी आप थोड़ा सा क्लोजली आप देखोगे तो आपको शाइन का अंदाजा आ जाएगा।
चलिए फिर बाकी का काम अभी शुरू करते हैं। एंड इसका असेंबली है जो बचा वो पूरा कर देते हैं। सो वी आर इन द फाइनल स्टेज। अभी अभी इसका पूरा वॉशिंग वगैरह हो गया है। तो अभी हम लोग फाइनल स्टेज में हैं इसके। इसका पूरा काम हो गया है। इसका ट्रायल वगैरह लेके भी हो गया है, वॉशिंग भी हो गया है। एंड नाउ द लास्ट जो काम बचा है इसमें इज अ सिरेमिक कोटिंग। सिरेमिक कोटिंग के बाद उसको क्यूरिंग के लिए कुछ टाइम देना पड़ता है, तो वी विल कीप द बाइक कवर्ड हियर इन द वर्कशॉप फॉर फ्यू आवर्स। एंड उसके बाद इन द इवनिंग या फिर आज रात को ही द क्लाइंट विल कम एंड टेक द डिलीवरी ऑफ दिस बाइक। इसके फाइनल शॉट्स आपको मैं सिरेमिक कोटिंग होने के बाद बाइक धूप में लेके जाके आपको दिखा दूंगा। सो यू विल एंजॉय देम वॉचिंग द मोर। तो चलिए देखते रहिए, हम लोग अपना काम ख़त्म करते हैं। So almost 15 to 18 days of time, and 15-20 दिन ऑलमोस्ट हुआ है गाड़ी देने के बाद ये काम पूरा होने को। एंड ऑफ कोर्स जो रिज़ल्ट अगर को आप देखेंगे इसका, इट इज़ फेनोमेनल। मतलब एनीबडी विल से क्या ये गाड़ी शोरूम से निकाली है क्या, मतलब इट इज़ दैट अमेजिंग, दैट गुड। तो बाइक आपको दिखा देता हूँ मैं, आइए। सो पूरा पेंट जॉब हो गया है इसका, क्रोम प्लेटिंग बफिंग हो गया है। बफिंग हालांकि ये मैग्नेट कवर, क्लच कवर, उसको बफिंग होता है। साइलेंसर को पूरा प्लेटिंग होता है। सिमिलरली स्पोक्स नए आ गए हैं इसके अंदर, हब को बफिंग हो गया है। जो रिम्स है दो दो आगे पीछे रिम्स प्लेटिंग हुआ है। टायर्स आगे पीछे नए डाले हैं। इंडिकेटर, टेल लैंप असेंबली नई आ गई है। सीट कवर का भी काम हो गया है, डबल स्टिचिंग वाला सीट कवर हमने डाला है। जो क्रिटिकल टास्क था मैंने आपको पहले बताया, वो स्टिकर एप्लीकेशन, बट दैट गाय हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब। आई मीन ही टुक हिज ओन स्वीट टाइम, बट जो काम किया है उसने वो अमेजिंग था। सिमिलरली अभी जो आपने रिसेंटली देखा, अभी हमने सिरेमिक कोट भी अप्लाई किया है इसके ऊपर। एंड बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स वेर गुड इन दिस बाइक, बिकॉज ये बाइक ज़्यादा चली भी नहीं है, 24,000 ही चली हुई है, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। मैकेनिकल काम तो कुछ खास खास था नहीं इसके अंदर। मीटर वही रखा है। मीटर का ड्राइव बॉडी नीचे नीचे जो आती है वो नई है, केबल नई है। बाद में शॉकर की जो पाइप्स आते हैं बॉटम से, उसको भी हमने बफिंग करके लिया है। सो इस तरह से हमारी ये बाइक जो है पूरी की पूरी रेडी हो गई है।
I hope you liked watching this job. Hope you like watching this job. And अगर आपको भी कुछ ऐसा कुछ काम करवाना है आपके बाइक के साथ तो प्लीज़ यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ यू हैव एनी डाउट्स आप वो भी हम हमें कमेंट्स में डालिए आई विल we will get back to you on that shortly. Thank you for watching. Bye bye.